हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के बिहार स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में दोस्तों आर्यों के बारे में, इतिहास के बारे में बताया गया है। तो हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद थोड़ा इफेक्ट है उसमें, और इसके बाद महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद जो कि उस समय हमारे भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कई ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होता है, जैसे कि बौद्ध बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय से भी प्राप्त होता है, तथा जैन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी जानकारी मिलता है। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, वैदिक काल। इतिहास दोस्तों, बिहार के इतिहास में हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का समय है दोस्तों 1500 BC से 600 BC। ठीक है दोस्तों, इसका जो समय है 1500 BC से 600 BC। तो वैदिक काल में हमें सर्वप्रथम आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो आर्यो सर्वप्रथम बिहार में आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आर्यों ने भारत आए थे, जो कि उत्तरी क्षेत्र से आए थे। उसका जो निवास स्थान था दोस्तों, उत्तर में विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में उसका प्रथम निवास स्थान था। तो चलिए हम लिखते हैं, आर्यों ने आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर बिहार के क्षेत्र में विदेह राज मिथिलांचल में अपना निवास स्थान बनाया था दोस्तों। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि यजुर्वेद के अंगुत्तर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें दोस्तों सर्वप्रथम बिहार के बारे में जानकारी मिला है। कहा जाता है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध मतों की अधिकता के कारण वर्तमान बिहार को बिहार कहा गया। वर्तमान भौतिक क्षेत्र को बिहार कहा गया इसी शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक। और दोस्तों ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का चर्चा किया था। मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कीकट कहा जाता था। कीकट का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग। क्या? निम्न जाति के लोग। और दोस्तों अथर्ववेद से भी मगध क्षेत्र का चर्चा, अथर्ववेद से भी मगध क्षेत्र की जानकारी मिलती है। और रामायण में विदेह राजा जनक के बारे में
भी जानकारी मिलता है। दोस्तों देखिए, वैदिक काल में आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है, और आर्यों ने सर्वप्रथम मध्य एशिया से बिहार आए थे, और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में और आए थे, तो वहाँ पे विदेह तथा मिथिलांचल क्षेत्र में अपना निवास स्थान सर्वप्रथम बनाया था, वहीं पे रहते थे। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि उसमें दोस्तों कहा जाता है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र को बिहार कहा गया। ठीक, और ऋग्वेद में दोस्तों मगध क्षेत्र का चर्चा किया गया है, यानी कि वहाँ पे जो रहने वाले लोगों थे उनको कीकट कहा जाता था। कीकट का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग, यानी कि छोटे जाति के लोग। और इसमें क्या बोलता है, इसमें अथर्ववेद में भी मगध क्षेत्र का जानकारी मिलता है, और रामायण से रामायण से विदेहराज जनक के बारे में भी पता चलता है, यानी कि विदेह का जो राजा था जनक था, उसके बारे में भी रामायण में जानकारी मिलता है। तो दोस्तों वैदिक काल में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, ज़्यादा तथ्य नहीं है, कुछ ही था तो उसको पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे महाजन पद, जिसको मिटा देते हैं। महाजन पद में दोस्तों कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 6ठी शताब्दी पूर्व भारत में 16 महाजनपद का उदय है। छठी शताब्दी पूर्व 16 महाजनपदों का उदय भारत में हुआ था। और दोस्तों बताना चाहूँगा, इसका जो जानकारी है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी जानकारी मिलती है। दोस्तों इस 16 महाजन पदों में वर्तमान में अभी 3 महाजन पद अवस्थित है, यानी कि वर्तमान में 3 महाजन पद अवस्थित है। 3 महाजन पद वर्तमान बिहार में स्थित है। 3 में से दोस्तों पहला हो गया वज्जी, दूसरा हो गया मगध, और तीसरा हो गया अंग। ठीक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों का उदय हुआ था भारत में, जो कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलता है, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। वर्तमान में 3 महाजन पद अवस्थित है अपना बिहार में। तो वही 3 महाजन पदों के बारे में हमें पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 16 नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल, मानी कि बिहार के लिए हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, और बाकी जो इतिहास में पढ़ा जाएगा। तो अपना जो बिहार है ना जी, देखिए बिहार पहले बना लेते हैं।
अपना बिहार है। बिहार है दोस्तों, यहाँ पे अंग, यहाँ मगध और यहाँ पे वज्जी। ठीक, वज्जी के दोस्तों, वज्जी के बारे में आज हम पढ़ते हैं, वज्जी संघ के बारे में। वज्जी संघ वर्तमान में मुजफ्फरपुर और वैशाली क्षेत्र है अवस्थित। तो दोस्तों वर्तमान में वैशाली तथा मुजफ्फरपुर में है। इसका राजधानी कहाँ था बताइए? राजधानी वैशाली है। वज्जी संघ का राजधानी वैशाली था। कहा जाता है कि वज्जी संघ 8 कुलों का संघ होता था। 8 कुलों का संघ, जैसे कि राज्यों का संघ अपना भारत है ना, इसी तरह से उस समय 8 कुल था, उसका संघ माना जाता था वज्जी संघ को। तो वज्जी संघ में कितना? 8 कुलों का संघ, वज्जी संघ। 8 कुलों का संघ था वज्जी संघ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि लिच्छवी गणराज्य में पूरे विश्व में गणतंत्रात्मक गणराज्य माना जाता है। यानी कि पूरा विश्व में जो पहला गणतंत्रात्मक जो राज्य है लिच्छवी गणराज्य माना जाता है। समझ रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, इसलिए ना अपना बिहार तो बिहार है जी। यानी कि लिच्छवी पूरे विश्व में पहला गणतंत्रात्मक गणराज्य है। लिच्छवी गणराज्य पूरे विश्व में पहला गणतंत्रात्मक गणराज्य है। और दोस्तों ये लिच्छवी गणराज्य है जो भी यह भी किसका? वज्जी संघ का ही हिस्सा है। लिच्छवी गणराज्य भी वज्जी संघ का ही हिस्सा है। और कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य जो विदेह क्षेत्र है, जो मिथिलांचल जो बताए थे, वह भी लिच्छवी गणराज्य के ही अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत है। ये विदेह क्षेत्र भी लिच्छवी गणराज्य में है। विदेह क्षेत्र मिथिलांचल क्षेत्र, यानी कि मिथिला जैसे नीक लागे छी, केहन छी, आशा करे छी अहाँ सब नीक हो, ये भाषा हो गया क्या? मिथिलांचल भाषा। तो हम भी तो मिथिला से दोस्तों, तो थोड़ा बहुत मिथिला भी बोल देते हैं। लड़की को कैसे प्रपोज करते हैं? लड़की को प्रपोज कहिए, जैसे भी बात करते हैं, चाहे किसी को तारीफ करना हो, किसी को तो कैसे कहेंगे? अहाँ बड़ नीक लागे छी। तो ऐसे ही मतलब मैथिली में बोला जाता है। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो, और बुरा लगेगा तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं है। अभी के समय में वो थोड़ा बहुत ये सब तो नॉर्मली है, और ख़ास करके ये तो क्या कहें, आधुनिक युग में सब तो चलता ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों इसमें वज्जी संघ में जो था दोस्तों, उस समय दरबार में महान नर्तकी, यानी कि बहुत सुंदर नर्तकी अमरपाली रहती थी। अब इतना सुंदर था दोस्तों अमरपाली, जो चाहते थे कि वहाँ के राजा प्रजा बहुत लोग उसको चाहते थे कि हमसे शादी हो जाए, हमसे शादी हो जाए, हमसे शादी हो। कई आदमी उसको मतलब शादी करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन है तो अमरपाली एक ही, तो कितना से शादी करेगा। तो इसलिए अमरपाली ने नगर वधू के रूप में
माना गया, क्योंकि वहाँ का पूरा नगर का ही वधु माना गया। तो अमरपाली दरबारी नर्तकी अमरपाली नगर वधु बन गए। और अमरपाली ने भी अपने जीवन का अंतिम समय में बौद्ध ग्रंथ को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना। तो देखिए दोस्तों, वज्जी संघ हम आज पढ़े हैं, 16 महाजनपद में वज्जी संघ पढ़े हैं। तो वज्जी संघ जो है कि वर्तमान में वैशाली तथा मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में है। इसका राजधानी वैशाली था। 8 कुल का संघ वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य पूरे विश्व में पहला गणतंत्रात्मक राज माना जाता है। और लिच्छवी गणराज्य जो कि वज्जी संघ का ही हिस्सा था, और विदेश क्षेत्र जो भी वो भी लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत आता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दरबार में जो अमरपाली थी बहुत सुंदर थी, उसके लिए सब चाहता था कि उनसे हमको शादी हो जाए। तो लास्ट में अमरपाली को नगर वधु के रूप में ही माना गया। हालांकि किसी से शादी नहीं हो पाया, और अपने जीवन के अंतिम समय में अमरपाली ने बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें, और भाई को सपोर्ट कीजिए, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।